हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। अब एग्जाम में लगभग 30 दिन और बचे हैं और अब ये आखिरी 30 दिन में नेट और गेट एग्जाम दोनों आप लिखने वाले हैं। तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए हमें किन चीजों पर फोकस करना है और ऐसे समय पर हमारे साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं, आगे 30 दिन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, आइए उसकी झलकी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं फोकस करूंगा कि आपका रिवीजन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये समय रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये कोशिश करिए कि आने से अब से आगे जो 20 दिन बचे हैं इसमें आप अपने मेजर टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने माइनर टॉपिक्स पे जाएंगे, क्योंकि अगर मेजर टॉपिक्स पहले खत्म कर लिया तो दिमाग से बर्डन हट जाएगा कि अभी तो वो वाला टॉपिक बचा है, अभी वो वाला टॉपिक बचा है। तो पहले मेजर टॉपिक्स फटाफट से रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं अभी बहुत विस्तार में भी चर्चा करूंगा। और फिर बचे हुए 10 दिन में छोटे मोटे टॉपिक्स पकड़ेंगे, जैसे मान लो फोटोकेमिस्ट्री हो गया, जैसे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया, आपने फिजिकल में से पॉलीमर्स पढ़ रखे हैं, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है, ये सब थोड़े छोटे टॉपिक्स हो गए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली बेसिस पे रिवाइज करना ये मस्ट ही है आपके लिए, क्योंकि आप ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2-3 दिन नहीं पढ़ी तो ऐसा लगता है कि सर भूल रहे हैं या अब उसमें हमें कुछ आ नहीं रहा है, क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। तो इसके साथ डेली आपका सामना होते रहना चाहिए। आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक आप डेली 1 घंटा 2 घंटा ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप शाम को जेआरएफ एक्सप्रेस जो चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 बजे होता है ऑर्गेनिक का सेशन और शाम को 5 बजे आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सेशन होता है। आप वहां से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका रिवीजन पैटर्न। प्लस इसके साथ मैं फोकस करूंगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ये जो आप शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं ये मुझे अपना ही एक ऐसे A4 शीट पेज मिल गया था जब मैंने तैयारी करी थी। तो आप भी इस तरीके का पैटर्न अपना सकते हो, इनफैक्ट आप इसे बेहतर कर सकते हो। अब इसमें क्या किया है, ये सॉलिड स्टेट के नोट्स है, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं या नहीं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं SCP, फिर हमारे पास आएगा FCC, BCC। तो उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, A और R में रिलेशन क्या होगा, तो इन बातों को एक जगह ऐसे नोट डाउन कर लिया। ये कब करेंगे, तो जब आप फिजिकल के मेजर टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं तो आप साथ साथ, अब समय आ गया है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ज्यादा नहीं, आप कोशिश करो 1 से 2 पेज में सिमट जाए। अब जैसे इस फ्रंट पेज पे सॉलिड का ये हिस्सा आ गया, अभी बहुत स्पेस एम्प्टी है, इसमें रेडियस रेशियो वाला पोर्शन आ जाएगा, इसमें लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, और इसके पीछे पेज पलट के जो बाकी चीजें आपकी आयनिक सॉलिड्स वाली आती है वो कवर हो जाएंगी। तो एक ही पेज में पूरा सॉलिड स्टेट आ जाएगा। तो सोचो, सॉलिड के इतने मोटे नोट्स जो आपको रिवाइज करने में 1 से 1.5 घंटा लगते हैं, अगर आपने उसको कंसाइज करके एक पेज पे लिख दिया, उसके सारे फॉर्मूले, डेंसिटी का फॉर्मूला ना, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप लिख लेंगे, तो एक पेज में दोनों सिमट जाएंगे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की हर एक यूनिट के साथ आप ऐसा करिए। आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ ऐसा करिए, आप क्वांटम के साथ ऐसा करिए, इलेक्ट्रो के साथ करिए ना। तो ये वाली चीज आपको फिजिकल में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का मौका नहीं रहेगा कि भाई मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का जो फाइनल डिराइव्ड इक्वेशन है वो तुरंत एकदम मुंह जवानी रटा होना चाहिए। इतना समय थोड़ी हुआ कि आप डिराइव करके उसको ले आओगे। अगर उस पर क्वेश्चन दिख गया तो मतलब खट से नहीं लिखा और सॉल्व किया, ये होना चाहिए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे कि मेन ग्रुप के लिए बना सकते हो, क्योंकि मेन ग्रुप का तुम्हारा नोट्स ही इतना मोटा हो गया है तो उसको कंसाइज करना बहुत जरूरी है। बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी आप प्रेफर कर सकते हो, एक्सेट्रा, और भी आपको जो टॉपिक्स लगते हैं उसके लिए। लेकिन फिजिकल के जितने भी यूनिट्स आप करके जा रहे हो सबके लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना। एट द एंड मोमेंट पे रिवीजन करने में फायदा होगा, वरना यहां से आगे चीजें पाइलअप हो जाएंगी और लास्ट में पैनिक मोड भी ऑन हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करिए। ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स काम नहीं आएंगे, उसमें आप डेली डेली पढ़ ही रहे हो तो उसकी दिक्कत है नहीं ना। आपके साथ एग्जाम के समय, मतलब इन 3 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है मैं पहले ही आपके सामने रख दे रहा हूं, तो आप इसके लिए तैयार बैठो अभी से। ठीक है, पहला, ऐसी फीलिंग आएगी कि सर सिलेबस तो पूरा ही नहीं हुआ। तो ये कॉमन चीज है, आपके साथ साथ सभी एस्पायरेंट ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी वो वाला पोर्शन छूटा हुआ है, वो वाला टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं है। कोई भी CSIR नेट एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस करके नहीं जा रहा है दोस्त। तो आप पहले तो उस टेंशन को छोड़ दो, जितना किया है उसके ऊपर भरोसा रखो
और जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी को उतने किए टॉपिक पर रिपीट 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 आपको करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आ रहे सर। मॉक टेस्ट नंबर लाने के लिए नहीं है दोस्त। मॉक टेस्ट आपके अंदर वो स्किल सेट डेवलप कर रहा है कि आप क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करते हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, कितने क्वेश्चंस आप कितने समय में करते हो, ये स्किल सेट डेवलप करने के लिए है, ना कि नंबर लाने के लिए है। तो आप उस माइंडसेट से दो ही मत कि सर मेरे नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। आप उस माइंडसेट से दो कि मैं जितना करता हूं उसमें से कितना सही होता है। मैं पार्ट सी में 4 से ज्यादा गलतियां नहीं करता हूं, मैं पार्ट बी में 4 से ज्यादा गलतियां नहीं करता हूं, और पार्ट ए में जितना आता है उतना सही सही कर लेता हूं। इन चीजों पे फोकस करना है, ना कि नंबरों के ऊपर। एक और चीज जो आप लोगों के साथ हो रही होगी, जिनको गेट एग्जाम बहुत सीरियसली देना है, गेट पढ़ेंगे नेट पढ़े समझ ही नहीं आ रहा सर। देखो रिवीजन तो सेम चीज का करना है, शॉर्ट नोट्स भी वैसे ही बनेंगे, बस तुम्हें मॉक टेस्ट अलग अलग देंगे। समझ में आ रही बात? यानी हमें जब फाइनल मॉक टेस्ट देना होगा तो हम लोग गेट का अलग देंगे और नेट का अलग, बाकी पढ़ना हमें सेम चीज है। प्रिपरेशन में हमारे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये हो गया पॉइंट। एक चौथा पॉइंट, बार्क का भी तो एग्जाम देना है। तो जैसे ही नेट खत्म होगा तुम बीआरसी पे स्विच कर जाओगे, तुम्हारे पास सफिशिएंट समय है अभी। ठीक है, तो पहले जब तक एग्जाम नहीं हो जाता नेट का, आपके दिमाग में दो ही चीज चलनी चाहिए, नेट या गेट। और इसमें से देख लो कि तुम्हारा झुकाव किस तरफ थोड़ा ज्यादा है, गेट की तरफ थोड़ा ज्यादा है या नेट की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो उनके मॉक टेस्ट थोड़े ज्यादा लगाने, लेकिन मॉक टेस्ट दोनों के लगाने आपको। क्वेश्चंस तो क्वेश्चन है यार। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा भी होगा कि एंजाइटी की जो फीलिंग होती है वो लगातार बरकरार रहेगी। 2-3 दिन, मान लो कोई एक दिन आपका खराब हो गया, उस दिन आपने जैसा सोचा था, जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, उस दिन को वहीं छोड़ो और अगले दिन से फिर एक नई शुरुआत करो। ये 30 दिन आपको 30 नई शुरुआत मिलने वाली है। तो कोई एक दिन खराब होगा, उससे अगले दिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मान लो आज तुमने पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन किसी कारणवश तुम उतना एफिशिएंट नहीं रहे आज, कोई बात नहीं, अपने आप को ये बताओ कि आज का आज खत्म, कल सुबह से एक नया स्टार्ट। टेस्ट में नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, कल सुबह से नया स्टार्ट। ठीक है, तो उस दिन का उस दिन छोड़ो और अगले दिन से फिर से एक नया स्टार्ट लेंगे। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा कंट्रोल पाना है हमें। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो हम कर रहे हैं अपने प्रोसेस के ऊपर हमें बिलीव रखना है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप एग्जाम के समय यानी आने वाले 30 दिनों में फेस करोगे। आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। प्लस ऐसे बच्चे जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव बिगिन देयर प्रिपरेशन, तो भाई 20 जनवरी से CSIR नेट के लिए लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि जून 2025 एग्जाम के लिए। यू कैन वेरी योर कोर्सेज कि आप 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स जैसा भी लेना चाहो ले सकते हो। मिनिमम आपका 6 मंथ का होगा। इसके बाद आपका इसी के अंदर आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होती है। तो पहले आपके चैप्टर्स होंगे, सिलेबस होगा, फिर टेस्ट सीरीज होगी, एंड दिस इज एन एंटायर प्रोसेस। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाके इसका पूरा टाइम टेबल भी देख सकते हो। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। इन चीजों को अपने तैयारी में इनकलकेट करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।